नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। दीपावली का महापर्व निकला है और उसके बाद में लाइव क्लास में काफी लंबे समय बाद में अपन इंटरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। बताइए आप लोग मुझे देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो या नहीं, और जितने विद्यार्थी हैं उन सभी तक जो है शेयर कर दो एक बार, क्योंकि वापस से अपन जो है पढ़ाई के ट्रैक पर आ रहे हैं। क्योंकि त्योहार के समय में ना आपसे पढ़ाई होती है और ना हमसे भी, हमारे भी भैया काम होते हैं, सब कुछ आपको पता ही है। और इन दिनों तो मैं काफी व्यस्त रहा हूं और कारण आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो अब जो है क्लासेस नियमित रहेगी, तो आप लोगों को भी नियमित रहना है। तो अब त्योहार वाला जो है खुमार वो भी उतर गया होगा आप लोगों के। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएसटी में बौद्ध धर्म। देखो, बौद्ध संप्रदाय पढ़ने जा रहे हैं। आवाज वगैरह क्लियर है? आज क्या है, थोड़ी सी आधा घंटा जल्दी है क्लास। 7:30 पे शुरू कर दी। मुझे एक्चुअल में थोड़ा सा काम है, 8:30 बजे कहीं जाना है, इसलिए तो पहले ही, ताकि क्लास में व्यवधान नहीं रहे अपने, है ना। चलिए, तो मैं जो कह रहा हूं उस पे आप लोग ध्यान देंगे अब, ठीक है। बच्चे जुड़ जाएंगे अभी, वैसे भी अभी शुरू किए, 500 विद्यार्थी जुड़ गए हैं। काफी लंबे समय से वापस क्या है कि ट्रैक पे आने में समय लगता है। देखो, यहाँ पे ये जो चीजें पढ़नी है, एसएसटी के लिए अपन बात करें, ये जो चीजें पढ़नी है, आपको जो ध्यान रखना है वो आपको रीट के लेवल से पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा? क्योंकि ये क्या है, एक पात्रता परीक्षा, ठीक है। पात्रता परीक्षा है और मुझे पता है इसका लेवल क्या है। अब देखो, बौद्ध संप्रदाय जो है, यदि इसको ढंग से पढ़ने जाए, ये एक दर्शन का विषय, दर्शन शास्त्र का विषय है, इतिहास का भी विषय है। यदि व्यवस्थित और मतलब विस्तृत लेवल पे पढ़ने जाए, जैसा कि हम नेट के लिए या कॉलेज व्याख्याता के लिए पढ़ते हैं, तो 4-5 दिन की क्लासेस भी कम होती है। लेकिन अपन को पढ़ना है रीट के लेवल में। मेन चीज यही है कि एग्जाम में ज्यादा पढ़े हुए का सिलेक्शन नहीं होता, उसका सिलेक्शन होता है जो व्यवस्थित पढ़ा होता है। तो वही चीज है जो ध्यान में रखनी है। अपन एक एक चीज आपके लेवल की जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रख के चलेंगे। भैया बुक वुक जो भी आएगी बता देंगे। अब थोड़े से ट्रैक पे आए हैं तो इंतजार करो, 10-12 दिन जो भी अपडेट होगी हम खुद आप लोगों को देंगे, है ना। इसके लिए आप जितना आतुर होते हैं, जितना आप लोगों के अंदर मतलब यूं होती है ना कि किताब तो हमें भी होती है कि हाँ जल्दी से देनी है, तो उसके लिए चिंता मत करो। जब भी जो अपडेट होगी तो वो दे दिया जाएगा, ठीक है। एक बार आप जल्दी से फटाफट जुड़े, फिर अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो बौद्ध संप्रदाय यदि अपन देखें ना, यदि बौद्ध संप्रदाय को स्पेशली, तो बहुत व्यवस्थित जो है टॉपिक को यदि पढ़ने जाए विस्तृत, तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है। लेकिन इसमें उस चीज का ध्यान रखना है जो आपके लेवल के अनुसार है। और उसके अनुसार यदि अपन बौद्ध धर्म के, अपन दर्शन शास्त्र के हिसाब से पढ़े, तो आप लोग जो है द्वादश निदान चक्र पढ़ोगे तो उसमें 4 दिन लग जाएंगे। तो ये चीजें अपने को कैसे पढ़नी है वो अपने को ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो चैट बॉक्स में ध्यान नहीं देंगे, और ध्यान कहाँ देंगे? क्लास में, क्योंकि चैट बॉक्स में था रही हूँ भी जो है प्रश्न पूरा कदी वह कौन। चलिए अपन बढ़ते हैं सीधी क्लास की तरफ, शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो है भाई महात्मा बुद्ध से अपन को शुरू करना है। बौद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक कहें या बौद्ध संप्रदाय के संस्थापक कहें, वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हीं के नाम से जो है बौद्ध संप्रदाय नाम हुआ और बहुत सारे देशों में इसका विस्तार हुआ। लेकिन सबसे जो मेन चीज है, आप लोगों के रेट के अनुसार, तो आप लोगों को पूछा जाता है इनके जीवन परिचय से रिलेटेड चीजें, घटनाएं, जो मैंने फैक्ट में भी दिया था आप लोगों को बौद्ध संप्रदाय के, वो चीजें अपने को ध्यान में सबसे पहले रखनी है। देखो, रीट के अनुसार क्या है? गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, ठीक है, इनके जन्म से लेकर इनके मृत्यु तक, ठीक है, महापरिनिष्क्रमण तक आप लोगों को पढ़नी है। ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, ये भी पढ़ना है। सब कुछ जो है अलग अलग नाम है, सारी चीजें व्यवस्थित पढ़नी। इसके बाद में अपने जो है बौद्ध संगीतियां 4, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से पूछा जाता है। इसके बाद में जो है इनकी शिक्षाएं, उनसे प्रश्न बनता है। तो जिस तरीके से अपन चलेंगे वो बता दूंगा। अब बात करें रीट लेवल फर्स्ट की और साइंस की, और ये सारी क्लासेस ये आगे जो है आप लोगों के शेड्यूल बता दिया जाएगा। अभी दीपावली निकली है और निकलते ही आप सोचो कि हाँ तुरंत निकली और क्लास शुरू हो जाए, समय लगेगा, ठीक है। स्टाफ जो है व्यवस्थित सही जगह पे आ जाए। दीपावली के वैकेशन अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में आप लोगों को सूचना भी दे दी जाएगी। अरे जनवरी के अंदर एग्जाम आप लोगों के वैसे भी संभव नहीं है। आराम से पढ़ लो, बढ़िया तरीके से समझ लो ये चीजें, इतनी उतावल करने से मतलब नहीं है। जिस दिन एग्जाम की डेट आ गई तो अपन वैसे भी आप लोगों की क्लासेस 4 गुना कर देंगे, तो उसकी चिंता मत करो, वो चिंता हमें है, ठीक है।
मतलब कई जना गुरुजी थे कोर्स पूरा करा दोगे, नहीं हाँ नहीं कराऊं, मतलब दूसरों कोई कराया तो बटूम पड़ ले, मैं गुरुजी आप करवा दोगे क्या, अरे भैया इतने करवाए तो ये भी करवाने के लिए तो शुरू किया है, अभी आपको हमारी क्षमताओं से इसका मतलब आप वाकिफ नहीं हो, तो यदि ऐसे ऐसे उलझुल सवाल आते हैं तो बढ़िया है आप पेड कोर्स में जाके अपनी जो संतुष्टि कर लो, आखिर में घूम फिर के यहाँ पे आना ही है, क्योंकि जो जाकर आ चुके हैं वो हमें बताते हैं, फिर दुख दर्द सारे हम समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो है जन्म, देखो अब जन्म जो है इसमें ईसा पूर्व वाले सन चलेंगे, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है ना। सबसे पहले जो है जन्म, तो देखो जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है ना। जन्म स्थान पूछे तो आप लोगों के नेपाल की तराई में इनका जो जन्म स्थान पूछे तो वहां पे आप लोग पढ़ेंगे कि कुंडल वन, ठीक है, क्या पढ़ोगे, कुंडल वन के लुम्बिनी ग्राम में। अब कुंडल वन भी पढ़ते हो और लुम्बिनी ग्राम भी पढ़ते हो, तो जो नए नए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं वो कहीं पे कुंडल वन पढ़ेंगे और कहीं पे लुम्बिनी पढ़ेंगे, तो जहां पे कुंडल वन पढ़ेंगे वो जहां लुम्बिनी पढ़ेंगे वो कहेंगे कि नहीं ये तो लुम्बिनी पढ़ा हमने, तो गलत है, और जो लुम्बिनी पढ़ के आएंगे वो कहेंगे कि हमने कुंडल वन पढ़ा, ये गलत है। इसी का तीसरा नाम पिपरवा भी मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है इतिहास की जानकारी रखने वाले, यानी कि इतिहास से रिलेटेड ही चीजें व्यवस्थित पता है, तो वहां से आप सही कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कुंडल वन के लुम्बिनी ग्राम के अंदर इनका हुआ है जन्म, 563 ईसा पूर्व की बात है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद में इनके बचपन का नाम, तो सीधा याद करो कि सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और पिता और माता, अभी देखो दीपावली निकली है, दीपावली के बाद में आती है रामा श्यामा, और रामा श्यामा पे अपने जो है शुद्ध धन की प्राप्ति होती है। कैसे होती है कि मतलब दोग देवा टप्पा टप और ज्वार बाजरो करा जने आवे पया, मतलब बचपन में तो समय आधा उसमें ही निकल जाता था, जो कोई अपने पास में रुपए देते उसको काउंटिंग में बचपन का समय निकल जाता था रामा श्यामा वाले दिन, है कि नहीं। तो मतलब कोई 5 रुपए देते तो शुरू से काउंटिंग शुरू होती थी, वापस गिनते, वापस जो है अभी भी बचपन ऐसा ही है, ठीक है, बचपन अभी भी ऐसा ही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पिता जो थे वो शुद्ध धन, यानी कि शुद्धोधन। कौन थे पिता इनके, शुद्धोधन, पिता का नाम शुद्धोधन। शाक्य वंश के थे, और शाक्य वंश जो है एक तरीके से इक्ष्वाकु वंश, अपने भगवान राम जी के बारे में पढ़ा ना, भगवान राम, लक्ष्मण, लव, कुश, ये सब इक्ष्वाकु वंश के थे, ठीक है। तो ये इक्ष्वाकु वंश से ही रिलेटेड शाक्य कुल था। तो शाक्य कुल के जो थे शुद्धोधन, ये पिता थे। और कोलीय वंश की थी महामाया। अब देखो धन है तो माया आ गई, ठीक है, धन है तो माया आएगी। तो यहाँ पे महामाया जो है इनकी माता का नाम था, ये ध्यान रखना। शुद्धोधन, महामाया, पुत्र का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। और गौतम बुद्ध नाम कैसे पड़ा कि इनकी जो गोत्र थी वो गौतम थी, है ना, वो गौतम थी। कई जगह इस चीज का भी उल्लेख है कि प्रजापति गौतमी जो इनकी मासी थी उन्होंने इनका लालन पालन किया, तो इस वजह से भी गौतम कहलाए। लेकिन एक्चुअल में इनकी गोत्र जो थी वो गौतम थी। आ जाएगी भैया ऑनलाइन, अब पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, जब जो चीज आएगी बता देंगे, ठीक है। सवाल पूछा पूछी नहीं करना पड़ती, चलती क्लास में नहीं, ठीक है। यहाँ पे हाँ स्लो मोड इसलिए लगा रखा है ताकि आप लोग जो है पढ़ने में ध्यान दो, ठीक है। जो है आप लोगों को पढ़ने में ध्यान देना है, नहीं तो क्या है अपवादी तत्व तो ऐसे आते रहते हैं जिनको पढ़ाई से लेना देना नहीं होता है। हाँ टाबर क्या वर्मा जी, वर्मा जी ऐसा है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो हो जाएंगे खराब। तो इसलिए खराब होने का ये स्लो मोड लगाना इसलिए भी जरूरी है कि पढ़ाई में ध्यान दो, बढ़िया, ठीक है। वो स्टैंड मत लगाना भी पड़े, नहीं क्या थे धारो कौन। हाँ जी चले वापस। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी, एक तो महाप्रजापति गौतमी, देखो इनका क्या हुआ था कि इनके जन्म के 7 दिन बाद में ही महामाया की, इनकी माँ की जो है मृत्यु हो गई थी। फिर लालन पोषण किसने किया था, प्रजापति गौतमी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजापति गौतमी, इनकी मासी थी, ठीक है, इनकी मासी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। प्रजापति गौतमी इनका नाम था, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। पत्नी जो थी इनकी यशोधरा, क्या नाम था पत्नी का, यशोधरा, ठीक है। पुत्र राहुल, पुत्र राहुल। देखो
क्या हुआ कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तब जो है आसपास कौंडिन्य वगैरह ब्राह्मण थे, उन्होंने जो है भविष्यवाणी की कि आपके घर में जिस बेटे ने जन्म लिया है वो या तो आने वाले समय में बहुत बड़ा कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर आने वाले समय में बहुत बड़ा जो है साधु बनेगा और संन्यास लेने की संभावना है। तो जो है इनके पिता वो राजा थे, शाक्य कुल के मुखिया थे। उनको चिंता सताने लगी कि भैया मैं जो है इतना मैंने राजपाट बनाया है और अगर इसने संन्यास ले लिया तो फिर बकरी डिब्बे में। तो उन्होंने क्या किया कि इसको जो है सांसारिक जीवन में धकेला जाए। तो इन्होंने क्या किया, 16वें वर्ष में ही इनका विवाह कर दिया। विवाह कब किया? जब किताब आए तब देख लियो भैया, अभी जो है पढ़ने में ध्यान दे दो। आपका ध्यान चैट बॉक्स में रहेगा तो याद कैसे होगा ये चीजें बताओ। इतनी बढ़िया आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, लेकिन मतलब एक मारवाड़ी में डायलॉग है, कहना नहीं सीधे नहीं कहूँ, अटे थोड़ा बढ़िया नहीं लागे। देखो तो यहाँ पे क्या है, 16वें वर्ष में विवाह कर दिया। मतलब कितना ही समझाओ। देखो आप लोग जो नहीं मानने वाले हो ना, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ ये बात भी खरी है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। एक बार कह दिया कि हाँ ये चीजें आप लोगों को पूछनी नहीं है, ये चीजें हम अपने आप बताएंगे कि कौन सी किताब कब आ रही। आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो हमें तो पढ़नी नहीं, आप लोगों के लिए निकालेंगे कौन सी कब आ रही है। इसके लिए टेलीग्राम से जुड़े, जब अपडेट आ जाए इसके लिए आप टेक्निकल टीम पे भी बहुत मैसेज भेजते हो, वहां पे भी कुछ नहीं। जब तक मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ इस चैनल पे तो आपको जानकारी देने वाला मैं ही हूं। जब तक मैं नहीं बताऊंगा, जब तक मैं टेलीग्राम पे नहीं डालू, यूट्यूब पे नहीं डालू, कहीं से आप लोगों को खबर नहीं मिल सकती। और मैं तब दूंगा जब वो चीज रेडी हो जाएगी, आप लोगों को पढ़ने के लायक यानी सिलेक्शन लेने लायक हो जाएगी। ठीक है, यहीं कॉपी पेस्ट करने तो मतलब है कौन। तो जब तक उस पर व्यवस्थित वर्क नहीं किया जाएगा तो इसलिए ये चीजें पूछनी बंद करो। जब आएगी मैं बता दूंगा, टेलीग्राम से जुड़े रहो। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे जो है पढ़ने पे ध्यान दो, बढ़िया चीजें याद करवा दूंगा, सवाल आपके बाहर जाने वाले नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो ये 16वें वर्ष में क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि सांसारिक जीवन की तरफ इनको मोड़ देना चाहिए, तो 16वें वर्ष में कर दी इनकी शादी, विवाह कर दिया 16वें वर्ष में। और क्या भाई अब सांसारिक। तो फिर देखो 28वें वर्ष में इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। ये कब हुई है? 28वें वर्ष में। 28वें वर्ष में। 29वें वर्ष में गृह त्याग। 29वें, जब ये 29 वर्ष के थे तब इन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया। आखिर में गृह त्याग कर दिया, भविष्यवाणी हुई सच। ठीक है। और जब ये 35 वर्ष के थे, कितने? 35 वर्ष के, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब इन्हें ज्ञान प्राप्ति। ऐसी चीजें याद रखनी पड़ेगी, ऐसे। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने वो सिलेक्शन नहीं है। आ बात बढ़िया है। ठीक है, हाँ। कई जना कहते गुरुजी बाल विवाह हो गया, तो देखो उस समय कोई बाल विवाह वगैरह इतने कानून वगैरह नहीं थे, उनके पिताजी को लगा तो उन्होंने किया, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान रखना, ये राहुल। ठीक है, घोड़े का नाम पूछा था एक बार एग्जाम में, घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है, सारथी का नाम दो मिलते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति, एक तो चन्ना और एक छंदक। एक चन्ना और एक छंदक एक ही व्यक्ति है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। प्रथम गुरु जो थे इनके आलार कलाम थे। क्या? आलार कलाम। या ये जो चीज बता रहा हूं ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर यहीं से प्रश्न उठाएगा, सीधे सीधे डायरेक्ट बनने वाले प्रश्न है एग्जामिनर। आप बिल्कुल जो है चैट बॉक्स को तो कर दो साइड, स्क्रीन करो मोबाइल की आईडी और ध्यान दो एकदम क्लास में, क्योंकि थ्योरी क्लासेस आप लोगों को इस तरीके से यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू क्रम से नहीं मिलने वाली। ठीक है, पढ़ लो ढंग से। और सिलेक्शन वाली क्लासेस है सीधी सीधी, जैसे पेड कोर्स में पढ़ते हो ना, आपका एक रूटीन रहना चाहिए कि हाँ हम इस समय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आप लोग जो है यहाँ पे पढ़िए आप। तो ज्ञान प्राप्ति जो है इन्हें कहां हुई? बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति कहां हुई? बोध गया। इसी का नाम आपको उरुवेला भी मिलेगा। क्या मिलेगा? उरुवेला। तो मैं जहां जहां से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है घुमा फिरा के, वो सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति जो हुई है वो पीपल के वृक्ष के नीचे, जन्म जो हुआ वो साल के वृक्ष के नीचे। एक आम का बगीचा था, उसके अंदर साल के वृक्ष के नीचे इनका जन्म है। और ज्ञान प्राप्ति जो है वो पीपल के वृक्ष के नीचे है। वैशाख पूर्णिमा की बड़ी महत्ता है बौद्ध संप्रदाय के अंदर, क्योंकि इनको ज्ञान प्राप्ति जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई है। आगे बात समझ, यहां से ये चीजें याद करनी है। जन्म कब है? 563 ईसा पूर्व। जन्म नेपाल की तराई। अब ये मैंने, जिसने ध्यान नहीं दिया होगा वो कहेगा कि हाँ फिर अलग अलग पढ़ोगे, तो नेपाल की तराई क्षेत्र में। कहां पे? नेपाल की तराई क्षेत्र के अंदर कुंडलवन, और कुंडलवन के लुम्बिनी ग्राम के अंदर जन्म हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता शुद्ध धन से याद रखना कि शुद्धोधन
और धन जहां आएगा वहां माया, तो महामाया। फिर लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, घोड़ा कंथक, सारथी चन्ना या छंदक, प्रथम गुरु आलार कलाम। और ये भी बता दूं आप लोगों को कि आलार कलाम जो है ये सांख्य दर्शन से रिलेटेड थे। किससे? सांख्य दर्शन से रिलेटेड थे। ठीक है, देखो आप लोग जो है मुझे व्यवस्थित कंसंट्रेट करके पढ़ाने दोगे ना तो हर एक चीज अपने आप निकलेगी। नहीं, मेरा ध्यान फिर आप लोगों के इस चैट में सवाल जवाब में, सर फलानी किताब कब आ रही है, सर फलानी चीज जैसे वैसे, तो फिर ये चीजें निकल के आएगी नहीं आप लोगों के पास। और ये चीजें तभी आएगी जब आप शांत चित्त से पढ़ोगे। शांत चित्त से पढ़ोगे तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक ट्रिक आती है कि हाँ ये ट्रिक से ये चीज याद हो जाएगी। जैसे ये शुद्धन, ये महामाया, ये बताया ना, ये तो ये सांख्य दर्शन से रिलेटेड थे, ये ध्यान रखना। अब देखो प्रथम गुरु से याद आया कि इनके दूसरे गुरु भी ध्यान में रखना। क्या? दूसरे गुरु भी ध्यान में रखना। इनका नाम था उद्रक, कई जगह रुद्रक भी मिलेगा। ठीक है, उद्रक रामपुत, उद्रक रामपुत। ये कहां के थे? राजगृह के। ये कहां के थे? राजगृह के। और ये जो आलार कलाम है ना, ये कहां के थे? ये वैशाली के थे, ये वैशाली। अब देखो आई नहीं चीजें याद, हमारे तो दिमाग में वैसे भी सारी चीज भरी हुई पड़ी है, लेकिन निकल के तभी आएगी जब व्यवस्थित आप लोग पढ़ना चाहोगे। ठीक है, हाँ बहुत गया बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे? वैसे इनके गुरु और भी थे, लेकिन मेन जो है आलार कलाम, ये ध्यान रखना है, सांख्य दर्शन से रिलेटेड थे वैशाली के। और दूसरे गुरु पूछे तो उद्रक या रुद्रक रामपुत्र। ठीक, आगे बात समझ, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो फटाफट। हाँ, ऐसे व्यवस्थित शांति से पढ़ो ना तो मजा भी आए पढ़ाने का। नहीं, कई जने तो जो है यूं धारियोड़े या गुरु आपको सच का आईना बताते हैं। अरे भैया तू हमें क्या सच बताएगा, हम तो खुद जो है यहाँ रोज जो क्लास लेने वाले हैं, यहाँ पे 1800 2000 क्लासें दे दी। कई सच जो है हमने देख लिए और कई सच उजागर कर दिए। और हमारे जैसे जो है प्रयास ये जो कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, इसकी जो यदि हम स्क्रीनशॉट लगाने पड़े, रोज की जो है 1000 दुआएं आती है, रोज के 1000 कमेंट ऐसे आते हैं जो कोई स्क्रीनशॉट मतलब स्टेटस में लगाए तो उसे लगे कि हाँ वास्तव में रोज के। ऐसे ही नहीं आती ये चीजें। और कई जने जो है अपवादी तत्व पता नहीं कोचिंग वालों के हजम नहीं होती चीजें क्या है। हम तो किसी की बुराई तक नहीं करते, अपने अपने सीधे रास्ते पे चलते हैं और विद्यार्थी ऐसे ही प्रेम करते हैं। पर कई जन ऊंधी धारियोड़ी जागरे काली चालन। आगे बढ़े, क्लास लंबी है भैया। आज की ही क्लास में अपन जो है पूरा बौद्ध संप्रदाय पढ़ने वाले हैं। इसके लिए वैसे 2 क्लास होती है, लेकिन अपने जो है छुट्टियां भी तो रही है, तो इसलिए आज की क्लास में। अब देखो, अब ये क्या है? ये सबसे बेस्ट जीजीडी फैक्ट आप लोगों को दिया था हमने। ये क्या सबसे बेस्ट जीजीडी फैक्ट? एक तो ये दिया था, एक दिया था आपको चारों बौद्ध संगीतियों वाला। मेरी जहां तक अनुमान है मेरा और जहां तक मेरी सिक्स सेंस काम करती है, आप लोगों को प्रश्न इस जीजीडी फैक्ट और एक जो बौद्ध संगीति वाला ये जीजीडी फैक्ट है, इसमें से ही आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आपका लेवल ही ये है, रीट का जो है प्री का लेवल ही ये है। ठीक है, आप लोगों को प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। और जब मैंने आप लोगों को यहां से जितनी बार कहा है वहां से प्रश्न बने, घोट कर भी जाना इन दोनों फैक्ट को। ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोगों को विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, इतना विस्तृत नहीं पढ़ना है कि वापस रिवीजन ही नहीं हो। व्यवस्थित पढ़ो और उतना पढ़ो जितना आप लोगों के काम में आए। ठीक है, देखो अब ध्यान दो। देखो भगवान विष्णु के 10 अवतारों के अंदर जो 10 अवतार है उसमें 8वां अवतार माना गया है कि इसको गौतम बुद्ध को। आया प्रश्न बढ़िया निकल के, कौन सा अवतार माना जाता है इनको? 8वां अवतार जो है इनको माना गया है गौतम बुद्ध को 10 अवतार में से। अब देखो जन्म वापस रिवीजन करो, सिद्धार्थ के रूप में 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल के अंदर। कहाँ है? कपिल वस्तु। ठीक है, कपिल वस्तु कहाँ? कुंडलवन। बताया ना आप लोगों को। पिता कौन है? शुद्धोधन। ठीक है, कपिल वस्तु के निर्वाचित शासक है। शाक्य गणराज्य अभी आप लोगों को बताया। और शाक्य जो है वो किससे रिलेटेड? इक्ष्वाकु वंश से। ठीक है ना, किससे रिलेटेड? इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड। माता माया देवी कोलिय या इनका क्या नाम है? महामाया। या क्या नाम है? महामाया। कौशल वंश की राजकुमारी थी। कौशल वंश के ही एक राजा थे जिनका नाम था प्रसेनजित, जो भगवान से अपने आप को जोड़ते हुए, भगवान कौन? गौतम बुद्ध से जोड़ते हुए कहते हैं कि अहमपि कौशल को भगवपि कौशल को, यानी मैं भी कौशल का हूं और भगवान भी कौशल के हैं। अहमपि असिटिको,
और भगवत भी 80 टिको, यानी कि मैं भी 80 वर्ष का हूं और भगवान भी 80 वर्ष के हैं। जब 80 वर्ष के हो गए तब तो प्रसेनजीत जो है, हाँ भैया जिसकी टेस्ट सीरीज शुरू नहीं हो रही, होम स्क्रीन पे व्हाट्सएप का बटन दे रखा, वहां से टेक्निकल टीम को मैसेज करना, हो जाएगी ये चीजें वहीं से। यहां से मैं नहीं कुत्ता शुरू, ठीक है, वो टेक्निकल टीम के पास मैसेज करोगे तभी आप लोगों के शुरू हो पाएगी। अब क्लास पे ध्यान दो। तो यहाँ पे जो है कौशल से याद आया कि प्रसेनजीत जो राजा थे वहां के, उनके रिलेटेड भी ये कथन जो है। अब ये जो मैंने बताया ना, ये थोड़ा सा प्रो लेवल का है, आपके रीड के लेवल का नहीं था, इसलिए उस चीज को मैं लिखवा नहीं रहा हूं, फिर भी बोल के बता दिया। मौसी या विमाता यानी कि पालन करने वाली महाप्रजापति गौतमी कोलिय, ठीक है, कोलिय मतलब कोलिय वंश है इनका, ठीक है, ये चीज। फिर देखो बुद्ध से जुड़े जो है अन्य तथ्य, यानी कि बौद्ध गया में इन्हें क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए हैं, और ज्ञान प्राप्ति के 2 दिन बाद में ये तथागत कहलाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के 2 दिन बाद में ये तथागत कहलाते हैं, ध्यान रखना, तथागत इससे पहले नहीं कहा गया, ज्ञान प्राप्ति के 2 दिन बाद तथागत के नाम से। सारनाथ के अंदर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया और वैशाली के अंदर जो है अंतिम उपदेश दिया है। कुशीनगर के अंदर इनकी मृत्यु होती है। इसी कुशीनगर को और किस नाम से जाना जाता है, कुशीनारा भी लिखा मिलेगा आप लोग, क्या कुशीनारा भी लिखा मिलेगा। तो कुशीनगर के अंदर मृत्यु होती है 483 कर देना इसको, 483 ईसा पूर्व जो है इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर के अंदर, ठीक है ना। अब कोई जो नए नए पढ़ने वाले बच्चे उनको लगेगा सर यहाँ 563 लिखा है और वहां 483, तो उल्टे चलते हैं, ईसा पूर्व जो है साल वो उल्टे चलते हैं, इसका भी एक फैक्ट दिया था, ठीक है। हाँ अरे टाबर पशु परिचर क्लास शेड्यूल करियोडी 2 मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो सही थे गुरुजी, आप उनके हो गए, आप, मैं तो देखो किसका हूं, मेरे घर वालों का हूं, सीधी बात। मेरी लुगाई कहती है कि मैं ये मेरे हैं, तुम कहते हो कि सर आप उनके हो गए, उनके हो गए, किसी के नहीं हुए हम, हैं हम तो जिसके एक परिणय बंधन में बंधे हैं सिर्फ उसके ही है, बाकी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, सबके लिए क्लासेस शेड्यूल कर रखी है, लेकिन थे देखो ही कौन बिंगे, हमारे ध्यान में सब है, पशु परिचर वालों को पूरा कोर्स करवाया, यहां तक कि मॉडल पेपर जो सोल्ड आउट किए थे उनको अपडेट करके वापस वो भी दे दिए, और मात्र 49 के अंदर 15 मॉडल पेपर दिए हैं, नहीं है संभव, ठीक है, 150 प्रश्न की व्याख्या सहित, लेकिन थे मतलब टाबरों ध्यान ही को दो बिंगे बाद में कि मैं गुद्दी पकड़ ले जाऊं हटूं के ध्यान दे बेटा, इसलिए कि चैनल को देखा करो, टेलीग्राम से सूचनाएं प्राप्त कर लिया करो, गुरुजी आप उनके हो गए, इनके हो गए, किसी के नहीं हुए, घर में झगड़ा दलाओगे तुम, पढ़ लो रे शांति से। बुद्ध ने स्वयं को तथागत, वह जो जैसा आया था वैसा ही चला गया, क्या मतलब है, जो जैसा, तथागत का मतलब क्या है, जो जैसा आया था वैसा ही चला गया, ये तथागत है। कब कहलाए, ज्ञान प्राप्ति के 2 दिन बाद, ठीक है, इसके रूप में संदर्भित किया, और बौद्ध ग्रंथों में इन्हें भागवत के रूप में संबोधित किया गया है। आया कि नहीं मजेदार फैक्ट, अब इस चीज को अभी देखेंगे, उससे पहले ये देखते हैं। बुद्ध के प्रमुख गुरु जो है, देखो आदि गुरु आलार कलाम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, उद्रेक रामपुत्र, सूरज आजाद आदि, और प्रमुख शिष्य देखो आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, बद्रिका, रानी खेमा, महाप्रजापति गौतमी, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली, अंगुलीमाल, और भी है तपस्सु, बल्लिक वगैरह खूब है, ठीक है, इतने जो है इनके शिष्य है और गुरु भी इनके इतने हैं। हाँ अब देखो ये क्या चीज है, ये है कि इनकी जो महत्वपूर्ण इनके जीवन से रिलेटेड जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को किसी न किसी पशु से रिलेट किया गया है, किसी न किसी पशु से जोड़ा गया। हम पांचों जो है, एक छोड़ के गुरुजी बुक कब आएगी, नहीं आएगी बुक, यहीं पढ़ लो बस, मतलब पढ़ो नहीं, बुक कब आएगी, बुक कब आएगी, एक ही रट्टा मारते हो, आएगी जब टेलीग्राम बताएंगे बेटा। कंट्रोल उदय कंट्रोल। ले देखो ग्रह त्याग की जो घटना है वो कहलाता है महानिष्क्रमण। क्या कहलाता है, महानिष्क्रमण, जिसका प्रतीक क्या है, अश्व, क्या है प्रतीक क्या है, अश्व, ठीक है। फिर देखो क्या है, इनको ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति का जो है वो है इनके यहाँ पे, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैंने वैसे फैक्ट जो है आप लोगों को शेयर किया था उसमें दिख रहा है, यहाँ पे इसको कहा जाता है बोधि वृक्ष, इसको क्या कहा, यहाँ लिख देता हूं मैं, इसे कहा जाता है बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। प्रथम जो उपदेश दिया था ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये आने वाला प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रथम उपदेश दिया था वो यहाँ पे भी बताया, देखो सारनाथ के अंदर प्रथम उपदेश, इसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन,
या धर्म चक्र परिवर्तन, ये दिया था 5 ब्राह्मणों को। ये 5 ब्राह्मणों को दिया था। नाम बताऊं? कौंडिन्य ने भविष्यवाणी भी की थी इनकी पहले कि ये जो आपके बेटा हुआ है, ये आपके राजा को इनको कहा था कि बेटा हुआ है, ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा साधु बनेगा। तो वो बाद में इनका शिष्य बना कौंडिन्य ब्राह्मण। कौंडिन्य आज असजीवप बद्दीय महानाम। लिखा दूं क्या यहां पे आप लोगों को? लो लिखा देता हूं। प्रथम उपदेश दिया कहां? सारनाथ में। किसे दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया। अब ये प्रो लेवल का है, यदि नाम आप लोगों को ध्यान है तो ये प्रो लेवल का सवाल है। कौन कौन थे? कौंडिन्य, आंज, असजी वप, असजी वप एक ही है, ठीक है, महानाम, महानाम और बद्दीय, बद्दीय, इनको दिया। और इसका जो इस घटना का यानी प्रथम उपदेश जो दिया, इसका जो है प्रतीक चिन्ह आप लोगों को पूछे, वैसे देखो ये क्या है? महाधर्म चक्र, जो चक्र है वैसे, और वैसे जो है 5 दाना चुगते हुए हंस, दाना चुगते हुए हंस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है इसके प्रतीक के रूप में। और क्या है? चक्र, चक्र क्या कहलाता है? महा धम्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। हाँ ये चीज है, तो ये ध्यान रख लेना प्रथम उपदेश के बारे में, ठीक है ना। चलिए आओ वापस इधर, यहाँ पे कहां थे अपन? ये धम्म चक्र परिवर्तन या महाधम्म चक्र परिवर्तन। मृत्यु जो है, ये मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। क्या है? स्तूप, ठीक है। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। इसे कहा गया महापरिनिर्वाण। अब देखो एक और चीज, कि निर्वाण अलग होता है, महापरिनिर्वाण अलग। क्या अंतर है? कोई बता सकता है? निर्वाण और दूसरा ही ले लेते हैं पेज, है ना। एक होता है निर्वाण, अरे बेटा, और एक होता है महापरिनिर्वाण। क्या अंतर है बताओ देखें। हाँ ऐसे तो चैट बॉक्स में बातें बहुत करते हो, देखा इसमें अंतर बताओ कि निर्वाण और महापरिनिर्वाण के अंदर क्या अंतर है? नहीं बताओगे। अंगुलीमाल के ऊपर आएंगे, अभी चिंता मत करो, याद करेंगे सारी चीजें, ठीक है। हाँ तो देखो निर्वाण जो है ना, वो जीवित रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, जीवित रहते हुए भी प्राप्त किया जाता है। और महापरिनिर्वाण जो है वो मृत्यु के बाद, वो मृत्यु के बाद, ये सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा अंतर है निर्वाण और महापरिनिर्वाण में, तो ये चीजें ध्यान रखना। आओ वापस अपने लास्ट पेज पे, तो यहाँ पे सब बता दिया। बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक है वो कमल, ठीक है, और गृह त्याग का घोड़ा, ठीक है। बोधि वृक्ष किसका है? ज्ञान प्राप्ति का। प्रथम उपदेश चक्र, और मृत्यु यहाँ पे आपके, ठीक है, स्तूप। और भी है यौवन का, जैसे कि बैल है, वो अभी बताएंगे, अभी और आगे भाई क्लास पूरी होते होते सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ तो ये जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। निर्वाण के पद चिन्ह है महापरिनिर्वाण, यानी कि मृत्यु का जो है वो है आप लोगों के स्तूप, ठीक है, ठीक है। संस्कृत की टेस्ट सीरीज अपने यहाँ पे नहीं आएगी, संस्कृत की नहीं आएगी, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। बाकी जो आनी थी रीट प्री की वो सारी आ गई, टॉपिक वाइज सारी आ गई। अब आनी जो बाकी है वो एक तो शिक्षण विधियों की आनी बाकी है टॉपिक वाइज में, वो महीने पर बाद आएगी। और इसके अलावा कंप्लीट जो जैसे कि एसएसटी के 60 प्रश्न है, तो 60 प्रश्न के कंप्लीट टेस्ट वाली वो बाद में आएगी, जब वो एग्जाम पास में आएगा तब आएगी, ठीक है। हाँ प्रतीक चिन्ह जो है, हाँ ये यौवन के बारे में जो है वो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अभी बताऊंगा आगे, चिंता मत करो। देखो अब आते हैं अपन आगे चलते हैं। देखो गौतम बुद्ध और उपदेश, ठीक है। अब सबसे पहले ये तो अपन ने पढ़ लिया था कि ज्ञान प्राप्ति कहां हुई, इन्हें बोध गया के अंदर। कहां हुई? बोध गया के अंदर। और सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहां दिए? सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सबसे पहला उपदेश ये पूछा जाता है सारनाथ के अंदर, सबसे पहला उपदेश कहां? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? वो श्रावस्ती। और सर्वाधिक जो है वर्षा काल वो भी श्रावस्ती के अंदर, ठीक है। तकरीबन 20 वर्षा काल है यहाँ, ठीक है। प्रिय शिष्य आनंद, प्रिय आनंद, आनंद प्रिय, ऐसे याद रख लेना।
प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद। प्रधान शिष्य इनका कौन था? उपाली। प्रधान शिष्य कौन था? उपाली। अंतिम उपदेश कहां दिया? कुशीनगर के अंदर। अंतिम उपदेश कहां दिया? कुशीनगर। किसको दिया पूछे तो सुभद्र को। किसको दिया? सुभद्र को दिया है। ठीक है, कुशीनारा कह दो चाहे कुशीनगर कह दो, अंतिम उपदेश जो है कुशीनारा, जहां इनकी मृत्यु हुई वहीं पे अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए अब देखो, अब ये क्या है? ये है प्रो लेवल। फिर से यहाँ पे ये जो है गौतम बुद्ध और संबंधित नदियां, ये है आप लोगों के फिर से प्रो लेवल के सवाल है। ये आप लोगों के रीत का लेवल है, ये है प्रो लेवल। ठीक है, अब देखो अनोमा नदी। अनोमा नदी के किनारे जो है सिर मुंडवाया। जब ये गृह त्याग करके गए, फिर ये जाते हैं अनोमा नदी पहुंचते हैं। अनोमा नदी के पास में जो है अनुवेया नाम से एक स्थान है। कौन सा स्थान है? अनुवेया। अब ये याद रखने के लिए इतना दिमाग मत लगाना, ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं बता रहा हूं। अनोमा नदी जो है उसके किनारे सिर मुंडवाया। ठीक है, अब याद क्या रखो कि अनोमा नदी किनारे सिर मुंडवाया। अयो माँ ऐसे कहते हैं ना, वो साउथ इंडियन भाषा में तो है अन्नो माँ। किसी को देख लिया सिर मुंडवाया हुआ कोई आदमी तो अयो माँ ये क्या हो गया जी, तो कहे अन्नो माँ। अन्नो माँ के पास में क्या करवाया? सिर मुंडवाया। ठीक है, निरंजना इसके किनारे क्या हुई? ज्ञान प्राप्ति, यानी कि बौद्ध गया के अंदर। तो यहां से ऐसे ध्यान रखना, अलग निरंजन। अलग निरंजन कौन बोलते हैं? साधु सन्यासी बोलते हैं। ठीक है, और साधु सन्यासी बोलते तो अलग निरंजन किसी ने कहा, तभी जो है ज्ञान प्राप्ति होगी। इस तरीके से याद रह जाएगा। हिरण्यवती नदी के किनारे क्या हुआ? प्राण हर लिए गए। हिरण्य यानी कि हर लिए प्राण इनके, यानी मृत्यु हुई है वो हिरण्य नदी के किनारे हुई है। और इस तरीके से आपको जो है ये 3 नदियां जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है वो हाथों हाथ ही याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ऐसे पढ़ा जाता है, याद करने हाथों हाथ। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चले आगे। देखो अब फिर से वापस ये जो है आप लोगों के इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखो अब ये इंपॉर्टेंट कैसे, अब जो कई जने बच्चे जो पहले से इस टॉपिक को पढ़ रखे हैं या थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं वो बीच बीच में कमेंट करते हैं एडवांस, जैसे अंगुली माल का कमेंट आ गया था। ठीक है, आम्रपाली का भी आया होगा, ये चीजें। तो हमें जो है सबका लेवल देखना पड़ता है। कई जने फ्रेशर्स होते हैं तो सभी 0 लेवल से लेकर चलते हैं अपन, सभी जो है याद सभी को करना है। देखो अब ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आनंद अभी बताया कि प्रिय शिष्य, ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे। कौन थे? चचेरे भाई थे, ये इनके प्रिय शिष्य पूछा जाता है। उपाली जो है प्रधान शिष्य थे। नाई में लिखा मिलेगा या फिर नापित लिखा मिलेगा? क्या लिखा मिलेगा? ये नापित या नाई थे। सारी पुत्र कौन थे? राजगृह में दीक्षित ब्राह्मण थे। राजगृह स्थान है, वहां पे दीक्षित ब्राह्मण थे जिनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? सारीपुत्र। फिर देखो देवदत्त। देवदत्त जो है आनंद का बड़ा भाई था। ये आनंद है ना, आनंद के बड़े भाई थे, लेकिन बुद्ध के सबसे बड़े विरोधी। ये भी पूछे आप लोगों को कि देवदत्त गौतम बुद्ध के सबसे बड़े विरोधी कौन थे? तो वो देवदत्त था। ठीक है, फिर देखो अनाथ पिंडक और यश, ये व्यापारी थे जो जिन दीक्षित हुए इनके शिष्य थे। मौदगल्यानंद ये सारीपुत्र के साथ में ही दीक्षित हुए। जीवक ये बिंबिसार का राजवेद था। कौन था? बिंबिसार का राजवेद था। ये भी एक गणिका का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? जैसे कि आम्रपाली नगरवधु थी, गणिका थी, वैसे ही ये जीवक भी गणिका का पुत्र था, जीवक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नंद गौतमी के पुत्र थे। नंद कौन था? गौतमी का पुत्र था जिसे गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया। राहुल बुद्ध के ही पुत्र, अभी अपन ने नाम पढ़ा आगे। मातंग इनके शिष्य थे जो शूद्र थे। तपस्सु और भल्लिक बंजारे शिष्य थे, और इनके बारे में स्पेशल ध्यान रखोगे कि ये सबसे पहले इनको शिष्य बनाया गया, सबसे पहले दीक्षित किया। ठीक है, या फिर सबसे पहले शिष्य बनाया। अब देखो यहां पे 2 चीजें क्लियर कर देना। एक तो 5 ब्राह्मण जो थे उनको सबसे पहले क्या दिया है? उपदेश दिया है। ठीक है, सबसे पहले उपदेश। तपस्सु और भल्लिक जो थे इन्हें सबसे पहले शिष्य बनाया गया है। अंगुलीमाल एक डाकू था, मतलब अंगुली दिखा के माल लूट लेता था। इस तरीके से नाम ध्यान रख लेना, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछी जाती है। अंगुलीमाल एक डाकू था जिसे शिष्य बनाया। चुंद जो है एक लोहार था जिसके वहां पे गौतम बुद्ध ने अंतिम भोजन जो है ग्रहण किया, इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। इसमें से 1 2, अब देखो इसमें से जो महिलाएं थी इनकी शिष्याएं, वो जो है इसमें आम्रपाली जो वैशाली की गणिका थी, जो बाद में
इनके क्या है, इनकी शिष्या भी बनती है। प्रजापति गौतमी जो इनकी मासी ही थी, बुद्ध की मौसी, जो इनकी शिष्या भी बनी। ठीक है, यहाँ पे विशाखा जो है अंग के श्रेष्ठी की पुत्री थी। श्रेष्ठी व्यापारियों की एक श्रेणी होती है, उनमें अंग प्रदेश था, उसकी श्रेष्ठी की पुत्री थी। और खेमा, या फिर इसका नाम लिखा मिलेगा क्षेमा, ये भी लिखा मिलेगा। तो ये मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी थी। ठीक है, मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी थी खेमा या क्षेमा। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए। पहली महिला शिष्या प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, पहली महिला शिष्या प्रजापति गौतमी। हाँ बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट। ऐसे मतलब नोट्स आप लोगों को बड़े बनाए मिल रहे हैं, मक्खन मक्खन एकदम। ठीक है, चलिए अब ये इस पे सबसे पहले लगाओ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लिख लेना प्रश्न बनेगा तो यहां से बनेगा। क्या रीड प्री में प्रश्न बनेगा तो या तो यहां से बनेगा या फिर पहला जीजीडी फैक्ट बताया वहां से बनेगा। ये बहुत गणिका, गणिका यानी कि एक तरीके से वैश्या कह सकते हैं अपन। गणिका का मतलब नहीं पता क्या है, बीएड करके आए हो या फिर रीट की तैयार मतलब क्लास देख रहे हो तो बीएड करके आए हो, ऐसे सवाल पूछते और है तुम्हें इतनी जानकारी नहीं है, फिर रीट के मतलब बीएड कैसे की, मुझे ये बताओ। छात्राध्यापक कहते हैं बीएड करने वाले बच्चे को, क्या बोलते हैं, छात्राध्यापक, यानी कि आधा अध्यापक है वो, उसे ये नहीं पता गणिका क्या होती है। फर्जीवाड़े में बीएड किए क्या, ऐसे कैसे पढ़ते हो तुम। लो प्रथम बौद्ध संगीति, 4 हुई है बौद्ध संगीतियां। आपके लायक प्रश्न क्या है, हाँ हंसना नहीं है रे, आपके लायक प्रश्न क्या है, बौद्ध संगीतियां हुई कितनी, तो 4 हुई है। फिर 4 का क्या पूछते हैं, टाइम पीरियड पूछते हैं, या फिर 4 के समय शासक कौन थे ये पूछा जाता है, या फिर उन चारों के अंदर जो है अध्यक्ष कौन हुए वो पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो इसको भी मैं याद करवा दूंगा। आयोजन कब हुआ है, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, कब हुआ है, 483 ईसा पूर्व, पहली बौद्ध संगीति। आयोजन स्थल कहाँ है, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। अब ये सप्तपर्णी गुफा नहीं भी याद रखोगे तो राजगृह ध्यान रखना, राजगृह से पूछा जाएगा आपको। शासक इस समय कौन था, अजात शत्रु, जो हर्यक वंश का था। कहाँ का था, हर्यक वंश का अजात शत्रु था। हाँ हंसना नहीं है यहाँ। अब ऐसे सवाल पूछते हैं गणिका क्या होती है सर, गूगल करके देख लिया करो ऐसी चीजें। तो यहाँ पे तो आप लोगों को चीजें याद करवा रहे हो, उस पर ध्यान फोकस करो। या फिर ऐसे सवाल पूछते हो तो फर्जीवाड़े में बीएड करके आए हो, तुमने ढंग से बीएड की नहीं है। या बीएड करने का मतलब ये नहीं है बीएड की है यानी कि ग्रेजुएशन की है, पहले ग्रेजुएशन की है तो यानी कि 10th 12th की है, तो 10th वाले बच्चे को भी पता होता है। और आप यहाँ पे आके ये पूछते हो यानी कि तुम पढ़ने वाले तो नहीं हो, सिलेक्शन लेने वाले नहीं हो, सिर्फ जो है लाइव की काउंटिंग बढ़ाने वाले हो। तो ऐसे नहीं करना है, यदि सिलेक्शन लेना है, क्लियर करने एग्जाम, तो थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। जिंदगी अपनी वैसे ही मजाक है, अपने और मजाक करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वैसे भी जिंदगी जंड और उसके बाद भी घमंड तो फिर कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इसलिए पढ़ो तो ढंग से। क्या हाँ आज पढ़ने बैठा हूं, सिलेक्शन लेना ही है बस। अब 2025 में नहीं लगाना, वो फिर बाद में समझ लो 2025 और 26 2 साल है आपके लिए सिलेक्शन लेने के, 2 साल है, लिख के रख लो कहीं दीवार पे चिपका देना। इन 2 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ, 4 साल आगे कोई वैकेंसी नहीं है, फिर 4 साल वापस ये जो अभी 2.5 साल निकले ना बिना वैकेंसी, इसमें निकले देशावर पे 8-10 हजार की नौकरी करनी पड़ेगी। रोते को रोज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। यदि अभी जो आप हंसी मजाक में इस चीज को लोगे तो रोते को रोज नहीं आएगा। जो अपने साथ में पढ़ने वाला पास वाला रूम का पार्टनर अपना है वो लगेगा, और वो ही मतलब अपने छाती में कील की तरह चुभेगा कि ये मेरे साथ में पढ़ा था और ये लग गया, मैं नहीं लगा। क्यों लगा नहीं मैं, क्योंकि मैंने खुद जो है अपने इस चीज को मजाक में लिया था। मजाक में मत लेना, जिंदगी वैसे भी मजाक है, अपने को तो थोड़ा सा अच्छा बनाना है इसको। ठीक है, कड़वी लगे बात तो एक बार लगेगी, दूसरी बार सीरियस रहोगे। ठीक है, अध्यक्ष देखो कौन था इस समिति का, महाकश्यप। कार्य क्या हुआ इसके अंदर, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। अब सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक है बौद्ध संप्रदाय के अंदर। आगे बढ़ेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे, इसकी चिंता मत करो। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये सारी है। पहली समिति 400, पहली संगीति जो है 483 ईसा पूर्व, राजगृह के अंदर। ठीक है, अजात शत्रु जो है शासक था, महाकश्यप अध्यक्ष था। कार्य सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ है। दूसरी पे 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व के अंदर, आयोजन स्थल वैशाली। ठीक है, शासक कालाशोक शिशुनाग वंश का था। वंश तो वैसे कम ही पूछा जाएगा, लेकिन शासक कौन था ये पूछ लेते हैं। ठीक है, शिशुनाग वंश का। अध्यक्ष शाबकमीर, शुभुकामी या सर्वकामिर भी लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, सर्वकामिर या सर्व कश्मीर भी लिखा मिलता है, कश्मीर।
ये भी लिखा मिलता है। ठीक है, बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में विभाजित हुआ। ये जो लाइन है ना, ये प्रो लेवल की है। कार्य वाली लाइन जो है ये आप लोगों के रीड से ऊपर के लेवल की है, फिर भी यहाँ पे फैक्ट में जो है सभी के लिए दिया गया है इसको। ठीक है, तीसरी देखो 251 ईसा पूर्व में हुई है। आयोजन स्थल कहां? पाटलिपुत्र। ठीक है, शासक कौन था? अशोक, मौर्य वंश का था। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिश। ठीक है, आजीवक से संबंधित था ये, वैसे आजीवक संप्रदाय से आप लोगों को ध्यान रखना, मोगलीपुत्र तिश। कार्य तर्त्य पिटक अभिधम पिटक का संकलन हुआ इसके अंदर। देखो तीसरी ही संगीति है और तीसरे ही पिटक अभिधम पिटक का संकलन हुआ। अब देखो एक और चीज आप लोगों को बताऊं, इसे प्रथम संगीति को जो है पंचशतिका भी कहते थे। आई इन बढ़िया चीज दिमाग में, पंचशतिका कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 500 भिक्षु थे इसके अंदर। ठीक है, इसलिए इसे पंचशतिका के नाम से जाना गया। इसे सप्तशतिका के नाम से जाना गया, सप्तशतिका, सप्तशतिका के नाम से। ये तीसरी जो संगीति है इसके अंदर 60,000 पथभ्रष्ट स्टूडेंट जो थे, फालतू ध्यान नहीं देते थे क्लास के अंदर, उन्हें निष्कासित करके ब्लॉक कर दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, क्या किया गया था? यहाँ पे 60,000 जो पथभ्रष्ट स्टूडेंट थे, जो पढ़ने में ध्यान नहीं देते थे, उनको जो है सीधा छांट कर ब्लॉक कर दिया गया था। कहने का मतलब है 60,000 ऐसे भिक्षु थे जो पथभ्रष्ट हो गए थे, उनको जो है निष्कासित कर दिया था कि निकलो यहां से, तुम्हारे कारण जो है बौद्ध संघ पूरा का पूरा बदनाम हो रहा है और इसमें लोगों की आस्था नहीं रह रही है, तुम्हें जो है ब्लॉक किया जाता है। तो अपने ऐसे काम नहीं करने कि आप लोगों को जो है ब्लॉक किया जाए। ठीक है, मैं आज आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, एक बहुत बड़ा इवेंट है, आप लोगों को पता है, मैं बता देता हूँ, आप सब जानते हो, कुमार गौरव सर है ना, मेरे अच्छे मित्र हैं और उनके बेटे का जो है आज मुंडन और कार्यक्रम है, इनविटेशन भी आया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ, मैं वहां नहीं गया हूँ। वहाँ बहुत बड़े बड़े जो है अपने हमारे सर्कल वाले इवेंट वाले बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे मैसेज भी आए हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिर भी क्लास ले रहा हूँ कि 4 तारीख को मेरे क्लास लेने जरूरी है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो पहले प्रायोरिटी पे, तो क्लास लेनी जरूरी है फिर भी। और उसके बाद में यदि सीरियस नहीं रहो ना, फिर डांट पड़ेगी यहाँ, फिर जो है ये पथभ्रष्ट साधुओं की तरह आप लोगों को भी यहाँ से निष्कासित करके ब्लॉक कर दिया जाएगा। और जिसको यहाँ से यूट्यूब से ब्लॉक किया, समझो टेलीग्राम भी आपके हाथ में से गया, समझो आप लोगों के जीजेडी ऐप पे से एक जगह से ब्लॉक यानी 3 जगह से ब्लॉक है। और ऐसा एक खुला प्लेटफॉर्म यही होगा जो सीधा सट कहता है कि नहीं पढ़ोगे तो ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, हाँ, बाकी तो सबको लोभ लालच है, भाई जुड़ोगे तो बढ़िया है, कोई ना कोई कोर्स लेगा, 10 जने जुड़ेंगे तो 2 तो कोर्स लेंगे। हमारे वो चीज नहीं है, पढ़ना है तो आप लोगों को सारी सुविधाएं दी जा रही है, नहीं पढ़ना है तो आप लोगों के लिए तीसरा सीधा भी है कि गिद्ध गराई पे ले जाके ऊपर से धक्का दे दो इनको बस। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, 60,000 जो है ब्लॉक किया गया, यानी कि पथभ्रष्ट साधुओं को निष्कासित किया गया, भिक्षुओं को। और यहाँ पे भी जो है कितने थे, यहाँ पे भी 500 भिक्षु थे, लेकिन इसे पंचशतिका नहीं कहा गया। पंचशतिका जो है पहली वाली को ध्यान रखना है, इसके अंदर भी 500 भिक्षु थे, ये एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को दे दी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये प्रथम पहली शताब्दी के अंदर होती है। आयोजन स्थल कुंडलवन कश्मीर के अंदर है और शासक जो है कनिष्क कुषाण वंश का। अध्यक्ष इसके वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक है, कार्य क्या हुआ? बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदाय के अंदर विभाजन हुआ। हीनयान और महायान के अंदर विभाजन और विभाषा शास्त्र टीका का संकलन होता है। ठीक है, अब देखो आप लोगों को बढ़िया चीज बताऊं, अब इसको याद करवाता हूं। ठीक है, ये बेटा अब देखो, सबसे पहले याद रखो रावे पाकू, मैंने ऐसे याद किया था इसलिए मुझे याद है। ठीक है, ये क्या है? ये है कि इनका आयोजन कहां कहां हुआ, देखो क्रम से याद करो, राजगृह, ठीक है, वैशाली, ठीक है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, कुंडलवन। ठीक है, हुआ यहाँ पे आप लोगों। अच्छा, एक जो पहले है ना, यहाँ पे एक 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 चीज ध्यान रखना, ये फर्स्ट स्लाइड इसको करना है कपिल वस्तु। इसको क्या? कपिल वस्तु, कुंडल बना गया कपिल वस्तु। ठीक है, पहली स्लाइड वाला ये थोड़ा सा कर लेना, मेरे को खुद ही याद आ गया, ठीक रहा। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो है कुंडल वन कहा गया, हाँ ये। ठीक है, तो ये आयोजन स्थल में क्या ध्यान रखोगे? रावे पाकू ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? रावे पाकू। इसके बाद, हाँ सही है, ठीक है, इसके बाद में
यकायक कहते हैं ना, अपने को ध्यान में रखना है अका अक, ठीक है, अपने को क्या ध्यान में रखना है, अका अक। तो यहां पे देखो अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये मेरा तरीका है, मैंने कैसे याद किया था वो, कि चारों क्रम से याद करनी है अपने को संगीतियां, ठीक है, चारों क्रम से याद करनी है। तो क्रम से अब करो ना, अब देखो ये रहा अका अजात शत्रु कालाशोक, भूलोगे नहीं ना इस तरीके से, और अका अ और ये कनिष्क, ठीक है। फिर क्या था अपने, फिर है इसकी एक और ट्रिक है कि इनके अध्यक्ष वगैरह याद रखने हैं। तो उसकी एक ट्रिक है मश मोती वश्व। अपने क्या किया, आगे आगे के जोड़ दिए तो ट्रिक बन गई मश मोती वश्व। अब वश्व ये क्या है, तो देखो यहां पे अपने को ये लेना है, महाकश्यप, ठीक है, अध्यक्ष सर्वकामनी, ठीक है, मोगलीपुत्र तिश और वसुमित्र। आगे ने महाकश्यप, ठीक है, सर्व काश्मीर या सर्वकामिर अभी देखा अपन ने, और ये क्या है, मोती यानी कि मोगलीपुत्र तिश, मोगलीपुत्र तिश, और उसके बाद में वसुमित्र। तो आप कहोगे कि ये वश्व क्यों लिखा है, तो व से तो वसुमित्र, और अश्व का अपने क्या ले लिया, ये देखो उपाध्यक्ष पता है ना यहाँ पे, ये अश्वघोष आया ना, तो ये अश्वघोष। ऐसे सोच समझ के ही ट्रिक बनाई जाती। अब क्या करना है, अब आप लोगों को कुछ भी नहीं, अब आप लोगों ने बहुत संगीतियां पढ़ी, अब आप लोगों को मेन चीजें यहां से क्या मिलेगी, हेल्प मिल जाएगी। ये देखो बढ़िया, क्या है, रावे पाकू अका अक मसमोती वश्व, सिर्फ 3 शब्द याद करने हैं और आप लोगों को बहुत संगीतियां पूरी याद, आप लोगों को बहुत संगीतियां पूरी याद, ठीक है, इस तरीके से तो याद करना है। और बाकी क्या है, 483 100 घटा देना 383 251 पहली शताब्दी, बस। फिर आपको याद करने में क्या रहेगा पीछे, सिर्फ आपको कार्य याद करने हैं, कार्य याद करने हैं, बस यही है मेन चीज, और यही आप लोगों को याद हो गई, बस बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब टाइम हो रहा है। अब देखो हीनयान और महायान के अंदर जो है अंतर, क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति में ये 2 भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और बौद्धयान। अब ये जो अपने अजंता एलोरा की जो गुफा है ना, वहां पे लगा हुआ जो है ये आप लोग जो देख पा रहे हो, ये डायरेक्ट वहां से लिया हुआ फोटो है, ठीक है, ताकि वो ऑथेंटिक है। बौद्ध धर्म की चतुर्थ और अंतिम संगीति कुषाण शासक कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इनकी अध्यक्षता वसुमित्र तथा अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, इनके उपाध्यक्ष बने। इसी समय बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 संप्रदायों हीनयान और महायान के अंदर विभक्त हो गया, जो क्रमशः स्थविर और महासंगीक से उद्भूत हुए हैं। ये स्थविर महासंगीक वाले आपके लेक्चरर वाले मतलब लेवल का है, तो इतना इसमें दिमाग नहीं खपाना है, ठीक है। अब देखो हीनयान, हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, यह पूछा जाता है। इसकी उपासना पद्धति कठोर है, ठीक है, इसकी उपासना पद्धति कठोर है। यहाँ पे क्या है, ये गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं, महापुरुष मानते हैं। ये क्या मानते हैं, महापुरुष, ये देवता नहीं मानते, भगवान नहीं मानते। जबकि महायान वाले जो है ये गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं, देवता के, ये तो देव है, ठीक है। इस तरीके से महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना है। हीनयान पुनः 2 संप्रदायों वैभाषिक और सौतांत्रिक में विभक्त होता है। यहाँ क्या है, महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग, यहाँ पे क्या है, निम्न मार्ग, यहाँ पे उत्कृष्ट मार्ग। इसकी साधना पद्धति सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। बुद्ध को देवता मानकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही अनेक बोधिसत्वों को भी यहाँ पे पूजा की। बोधिसत्व, यहाँ पे आप लोगों को शब्द क्या मिलेगा, ये बोधिसत्व, और यहाँ पे आप लोगों को हीनयान में शब्द मिलेगा अरहत। अरहत के लिए प्रयास करते हैं ये। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं ले जा रहा गहराई में, नहीं तो फिर ये अरहत क्या होता है, बोधिसत्व क्या होता है, इतनी ज्यादा डिटेल आ जाएगी कि आप प्री के लेवल से बहुत ज्यादा विचलित हो जाओगे। और जब जैसे आगे बढ़ो, अभी तो कुछ नहीं लगना है, अभी तो क्या है आप लोगों को लगेगा याद भी हो जाए, लेकिन जैसे जैसे अपन एसएसटी कंप्लीट करने पे पहुंचेंगे तो पीछे वाला बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो अपन को इसलिए लेवल को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब क्या होगा कि आप लोग रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो फिर भटकोगे। मैं खुद इस चीज में, पता है मुझे तो क्या चीज होती है, कैसे होती है, बताने को तो मैं बता दूंगा। बौद्ध संप्रदाय 4 क्लास में पढ़ा तुम्हें, लेकिन वहां पे मतलब नहीं है, ठीक है। इस चीज को समझना, जितना बता रहा हूं उतना आप लोगों के लिए काफी है। महायान पुनः 2 संप्रदायों माध्यमिक जिसे शून्यवाद और योगाचार जिसे विज्ञानवाद किया जाता है उसमें विभक्त हुआ। ये भी आप लोगों को नहीं पूछा जाने वाला,
आप लोगों को मैंने जानकारी के लिए अंतर बताया है कि महायान और हीनयान में अंतर क्या होता है। ये हीनयान जो है ना श्रीलंका वगैरह इन सभी देशों में फैला हुआ था। महायान जो है ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना वगैरह इन क्षेत्र में ज्यादा था। फिर बाद में जो है ऊपर आप लोगों को पता है चाइना वाइना ये सब भी इनके अनुयायी यहाँ पे रहे हैं। तो ले स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। आगे बढ़े चलो। अब देखो बौद्ध दर्शन। अब अपन ने गौतम बुद्ध से रिलेटेड बौद्ध दर्शन से पहले एक ये चीज पढ़ लेते हैं। इसका उल्लेख जो है वो मध्यम निकाय में है, ये बता दूं पहले। मध्यम निकाय, मध्यम निकाय के अंदर 4 दर्शनों का उल्लेख है जो गौतम बुद्ध को जो है मतलब संन्यास लेने की तरफ के संन्यास लेना क्यों भाई, राजकाज वाला आदमी है, कोई राजा आदमी राजकुमार आदमी, संन्यास लेने की इच्छा जागृत कैसे होगी, कुछ ना कुछ देखेंगे तब होगी। इन्होंने क्या देखा, 4 दृश्य देखा। क्या देखा, वृद्ध आदमी देखा, पहले वृद्ध व्यक्ति देखा। वृद्ध व्यक्ति के बाद में ये क्या देखते, बीमार भाई, डोकरो है, डोकरो बाद में बीमार हुए हो, यानी कि वृद्ध के बाद में क्या देखते हैं, बीमार व्यक्ति। बीमार के बाद में क्या, बीमारी के बाद आदमी मर जाता है, मृत व्यक्ति देखते हैं। और उसके बाद में देखते हैं प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। तो इन्होंने यहाँ पे जीवन का सार जान लिया कि आखिर में जो है बुढ़ा होके बीमार होना है, बीमार होके मरना है, लेकिन जो सन्यासी जीवन जो है मतलब वास्तविक सन्यासी होना चाहिए। आजकल जो है ढोंग पाखंड ज्यादा है, वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, कि वास्तव में जो सन्यास जीवन है, सन्यासी का जीवन है, वो प्रसन्न रहता है और उसको कोई मतलब बाकी चीजों से लेना देना नहीं है, वो जो है ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। तो फिर बाद में इन्होंने सन्यास लेने का जो प्रण लिया। ये क्रम पूछा जाता है, ये इनका क्या है, क्रम है। ठीक है, कि ये 4 दृश्य का क्रम है। यदि पूछे उल्लेख किसमें है तो वो मध्यम निकाय के अंदर है। उल्लेख किसमें है, मध्यम निकाय के अंदर। उल्लेख किसमें है, मध्यम निकाय के अंदर। ठीक है, सारे बोलो, मध्यम निकाय के अंदर उल्लेख। ठीक है, इतनी बार बोला है तो शायद एग्जामिनर तक आवाज पहुंच जाए, पूछ ले प्रश्न। इससे बाहर रेट में, अरे इससे बाहर यदि गया तो वो सबके लिए बाहर है। रेट का लेवल तो ये जो है ना अपन उससे भी अच्छे लेवल पे चल रहे हैं। इससे बाहर गया वो सबके लिए बाहर है। इससे बाहर तो प्रश्न तो बहुत बनते हैं, लेकिन हर एग्जाम का एक लेवल होता है, उस लेवल को ध्यान में रख के पढ़ना होता है। ऐसा तो कॉलेज व्याख्याता यदि पढ़ेंगे अपन तो ये चीजें और डिटेल में आएगी। ठीक है, लेकिन एक लेवल होता है एक चीज का। अब देखो बौद्ध दर्शन में क्या क्या चीजें आती है, अनिश्वरवाद, ये ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। शून्यवाद, यानी संसार की समस्त वस्तुएं सत्ताहीन है। शून्यवाद क्या कहता है, इन शॉर्ट बताया मैंने सीधा आप लोगों को। अनात्मवाद, यानी आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते थे। क्षणिकवाद, यानी संसार में प्रत्येक वस्तु जो है वो प्रति क्षण परिवर्तन होती है, परिवर्तित होती है, यानी कि क्षण भंगुरवाद भी अपन इसको कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, क्षण भंगुरवाद भी इसे कहा जा सकता है। एक प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है, एक शब्द और ध्यान रखना, प्रतीत्य समुत्पाद, ये क्या है, इसको बोलते हैं कारणता का सिद्धांत। कारणता का, मैं कह रहा हूं चीजें तो इतनी है इसमें कि मैं पढ़ाता नहीं थकूंगा, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। इसको बोलते हैं कारणता का, यानी कि कोई भी चीज है तो उसके पीछे भी एक कारण है, किसी वस्तु का होना उसके पीछे एक कारण है। ये कारणता का सिद्धांत है। ये है क्योंकि वो था क्योंकि वो है, ये वाली चीजें इसमें आती है। ये इसका संबंध किससे है और बौद्ध दर्शन किस पे टिका हुआ है, वो प्रतीत्य समुत्पाद पे टिका हुआ है। ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाए तो ध्यान रखना, बाकी आप लोगों को इस लेवल पे नहीं पूछेंगे। ठीक है ना, चलिए ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। आज ही पूरा पढ़ेंगे, थोड़ी सी 5-10 मिनट की क्लास है और मेन चीज तो हो गई अपने, थोड़ी सी है 5-10 मिनट, इसको कर लेते हैं। अब देखो बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, आर्य पर्यवेक्षण। अब क्या हुआ कि इन्होंने 29वें वर्ष में गृह त्याग कर लिया, फिर सत्य की खोज में घूमे गौतम बुद्ध कि आखिर में सत्य है क्या। मैंने घर छोड़ दिया, घर छोड़ने के बाद में अभी भी मुझे जो है संतुष्टि नहीं हुई कि सत्य क्या है, कोई क्या ज्ञान दे रहा है, कोई क्या ज्ञान दे रहा है। इनको तो कहने की इच्छा होती है कृपया ज्ञान न दीजिए, यहाँ सब ज्ञानी है, लेकिन आखिर सत्य क्या है। गौतम बुद्ध ने ये जानने की कोशिश की। जब ये सत्य की खोज में इन्होंने जो काम किया, ये जानने की कोशिश की, इसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ आर्य पर्यवेक्षण। क्या शब्द हुआ है, आर्य पर्यवेक्षण। बुद्ध द्वारा सत्य की खोज का प्रयास जो किया गया वो आर्य पर्यवेक्षण है। संबोधि क्या है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है गौतम बुद्ध को, उसको क्या कहा गया है, संबोधि। तथागत क्या है, ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध क्या कहलाए, तथागत 2 दिन बाद में। ठीक है, ये बताया था। त्रिरत्न क्या है, बुद्ध धम्म और संघ। ये आप लोगों के लायक प्रश्न है, ये आपके रीट प्री के बिल्कुल लायक प्रश्न है। बुद्ध धम्म और संघ, त्रिरत्न। विनयधर बौद्ध संघ का प्रमुख होता था। ये क्या होते थे, विनयधर जो बौद्ध संघ के प्रमुख होते थे। बौद्ध संघ था, बौद्ध संघ जो है गणतंत्री सिद्धांत पे था।
इनकी गणपूर्ति 20 हुआ करती थी। मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या याद रखोगे। तो विनयधर क्या होता था ये सुन लो, ये क्या गौतम बुद्ध के साथ साथ घूमते थे और गौतम बुद्ध जो भी कहते उन चीजों को याद करने की कोशिश करते थे कि स्मृति जो है इस स्मृति पटल पे इन चीजों को उतार दी जाए। भाई उस समय इतनी चीजें कहते लिखने का टाइम नहीं होता कि इनको याद कर ली जाए, और वो फिर याद करके वापस आगे जो है बताते थे, और उन्हें ही कहा जाता था विनयधर। ठीक है। श्लाका ग्राहक क्या होते थे? बौद्ध संघ का मतदान अधिकारी, इनमें भी मतदान होता था। ठीक है। और जो मतदान अधिकारी होता था वो श्लाका ग्राहक कहलाता था। फिर देखो उपसंपदा, संघ में यदि कोई प्रवेश करता तो उपसंपदा कहते थे। पहले तो इसमें कोई रोक टोक नहीं थी, बौद्ध संघ में कोई भी प्रवेश कर सकता था, लेकिन बाद में जो है कुछ चीजें सही नहीं होने लगी, तो उसके बाद में जो है फिर 15 वर्ष से कम उम्र वालों को प्रवेश नहीं दिया गया, फिर महिलाएं वगैरह इस तरीके से प्रवेश मनाई की गई, लेकिन महिलाओं की फिर बाद में जो है प्रवेश किया भी गया था, वो भी बताऊंगा मैं आपको। संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु फिर क्या की गई? 15 वर्ष की गई। संघ में महिलाओं का प्रवेश जो है आनंद के कहने पर किया, लेकिन आनंद को वार्निंग भी दी थी गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने आनंद को एक वार्निंग दी थी। सही दिख रहा है कि नहीं? गौतम बुद्ध ने आनंद को कहा कि महिलाओं का प्रवेश तो संघ में तेरे कहने पर कर रहे हैं अपन, लेकिन ये बात लिख के रख ले कहीं पे कि 500 साल बाद में ये जो है बौद्ध संघ जो है अपने विनाश की ओर चलेगा। तो ये गौतम बुद्ध ने इन्हें वार्निंग भी दी थी कि महिलाओं के प्रवेश से ये संघ जो है अपने बाद में पथभ्रष्ट हो जाएगा। पवित्र दिन इनके अंदर वैशाख पूर्णिमा का माना गया, और जातक कथाएं क्या? बुद्ध के जन्म से पूर्व जो कथाएं थी वो जातक कथाएं हैं। ठीक है ना। अपने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं ना, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जातक कथाएं हैं। ये देखो ये चीजें हैं आपके लेवल की, रेट का लेवल है, ले स्क्रीनशॉट। ये है आपके पढ़ने का लेवल। अच्छा कल जो है ना 8 बजे ही क्लास मिलेगी। आज तो मुझे कुछ काम है इसलिए 7:30 बजे क्लास शुरू की थी। कल आप लोगों को फिक्स 8 बजे जुड़ जाना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में पढ़ना है 4 आर्य सत्य। अब ये 4 आर्य सत्य ये सारे बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है, दर्शन का क्षेत्र आ जाता है उसके अंदर। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इस दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंदर ही एक चीज शामिल की गई है जिसको कहा गया अष्टांगिक मार्ग। क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग। कि ये दुख का जो है दुख, ये दुख काहे नहीं मिटता, वो वाली बात है ना, ये दुख काहे खत्म नहीं होता। तो उसके लिए खत्म करने के लिए ये 4 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, जिनमें देखो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये है आपके अष्टांगिक मार्ग। और आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है, रीड प्री वालों को इतना ही ध्यान रखना है, इनकी डिटेल में आप लोगों को इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ले वो स्क्रीनशॉट। क्या ये दुख काहे खत्म नहीं होता गुरुजी? ये दुख इसलिए खत्म नहीं होता कि अपन ने जो है दुख अपने बौद्ध धर्म को जो है जाना नहीं, इसलिए दुख खत्म नहीं होता। चलो भाई अब देखो त्रिपिटक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है फिर से आपके। त्रिपिटक मतलब क्या होता है? पिटक का, पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। क्या कहा जाता है? टोकरी। त्रिपिटक यानी कि कितने हैं? 3 है। अब उसमें कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। यहां से प्रश्न बनेगा आप लोगों के, है ना, यहां से प्रश्न बनेगा। अब देखो सुत्त पिटक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। ये पूछे ना कि भाई पहला जो उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने वो कहां पे है? तो सुत्त पिटक के अंदर। बुद्ध के उपदेश जो है वो सुत्त पिटक के अंदर है, ये पूछे जाते हैं। इसकी भाषा पाली है। लेकिन एक चीज बताऊं कि अपन ने आगे पढ़ा है हीनयान और एक पढ़ा है महायान। ठीक है। संप्रदाय ये 2 भागों में बटा। हीनयान की मुख्य भाषा पाली थी और इनकी जो है संस्कृत हो गई थी, इनकी संस्कृत हो गई थी। ये भी चीज ध्यान में रखना, प्रो लेवल है भैया। ठीक है। इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। किसे कहते हैं? सुत्त पिटक को कहते हैं। तो ये तीनों चीज ध्यान रखोगे। विनय, विनय ऐसे ही, इससे ही पता चलता है कि विनय नाम कैसा है? नियम जैसा नाम। विनय नियम एक जैसे लगते हैं। तो इसमें क्या है? बौद्ध संघ के नियम है, यहीं से बनता है आप लोगों के प्रश्न। अभिधम पिटक क्या है? इसमें धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचना है, दार्शनिक जानकारी है, विवेचना है अभिधम पिटक। ठीक है। तो ये तीनों पिटक जो है आप लोगों को ध्यान में, त्रिपिटक है ना, तीनों पिटक आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सुत्त पिटक। और लेकिन ये नियम वाला ये पूछा जाता है, विनय पिटक के अंदर नियम है, विनय नियम ऐसे ध्यान में रख लेना। ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में आता है अपने द्वादश निदान चक्र।
क्या है, द्वादश निदान चक्र नहीं दिखे तो स्क्रीन को आरडी कर देना। ये भी इनके बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो इसमें भी कैसे ध्यान रखोगे। वैसे मैंने जो याद किया था, मैं क्या करता हूँ, जो चीज याद नहीं होती थी ना, एक बार मेहनत करता था कि इसकी एक ट्रिक बना के याद कर लेते, रट्टा मार लेते, उसके बाद में हमने पेज हमारी खत्म, ठीक है। तो मैंने इसकी भी जो है, यहाँ पे भी इसकी भी जो है एक ट्रिक बनाई कि अविसंविनाश स्पर्शवैत उपजाज। अब मुझे मतलब कम से कम 7 साल पहले याद की थी मैंने, 7 या 8 साल हो गए होंगे, और वो चीज अभी भी याद है। किस लिए याद है, क्योंकि उस शिद्दत से जो चीज की हुई हो ना, वो अब नहीं हो तो किसी गुरुजी ऐसी अजीब सी ट्रिक है, कोई कोई अजीब सी भी होती है, लेकिन अब 12 याद करने हैं, वो भी क्रम से याद करने हैं। आप सोचो, कैन यू इमेजिन कि क्रम से याद कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। तो यही तरीका है, क्या है, अविसंविनाश स्पर्शवैत उपजाज। अब लिखनी हो तो लिख देना, मैंने बोल के बता दी। अब क्या बोल के बता, यानी देखो, अवि सम वि ना स स्पर्श वे त्र उ भ जा ज, आगे आगे का जोड़कर बना देना। और आप लोगों को जो है 12 द्वादश निदान चक्र जो है पूरे का पूरा, आपको द्वादश यानी 12 पूरे याद हो जाएंगे, और दिल खुश हो जाएगा जब ये याद होंगे ना। तो किसी के सामने भी बोल सकते हो, फिर कहते हैं पढ़ा है तूने, क्या बता, द्वादश निदान चक्र क्रम से बोल के बता देंगे, याद है क्या तुझे। और जब आएगा मजा, क्या जीवन का सत्य क्या है, क्या हमें द्वादश निदान चक्र याद है, ठीक है ना। तो ये तो लिखना था, लिख देना, अविसंविनाश स्पर्शवैत उपजाज। वैसे है क्या, अविद्या संस्कार, ये भूतकाल से रिलेटेड है, ठीक है। विज्ञान नाम रूप सनातन स्पर्श वेदना तृष्णा उत्पादन, ठीक है। और भव, ये किससे संबंधित है, वर्तमान काल से। और जाति और जरा मरण, ये भविष्य काल से, ठीक है। वैसे इतना भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जो है ध्यान रख लेना। वैसे द्वादश निदान चक्र भी कम ही चांस है। सेकंड ग्रेड एसएसटी वाले जो है ना, जिनके दर्शन शास्त्र है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, उनके ये बहुत काम आती है कि हाँ गुरुजी ये मजा आ गया है, कि ये मजा आ गया कि हाँ ये चीज कैसे याद की जाए, वो भी क्रम से याद ही नहीं होती। तो बस अविसंविनाश स्पर्शवैत उपजाज, रावे पाकू अका अक मसमोती वस्व, किसकी बोली, बौद्ध संगीत योगी, क्या, रावे पाकू स्थान, ठीक है। अका अक शासक, मसमोती वस्व अध्यक्ष, हो गए याद। ऐसे कि ऐसे मैंने आपको वैदिक काल पूरा याद करवाया, मुझे अभी याद है, ऋग यजुषा अथर्व आद अनुगंसी होते हो ब्रह्म, है कि नहीं, एकोतेस पंजे गोसो। यदि मुझे याद है तो आप लोगों को भी याद हो सकती है, और जब आप लोगों को याद होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा हाई एकदम। और यही है लेवल, आप लोगों का लेवल एग्जाम का यही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। अब करते हैं एक शॉर्ट रिवीजन, ठीक है। ये भी आपको फैक्ट दिया था हमने, कौन सा, 400वां फैक्ट था। कौन सा फैक्ट था, 400वां। देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। जन्म हुआ लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि आपको 563 ईसा पूर्व डायरेक्ट बने। बुद्ध किस वर्ण से संबंधित, क्षत्रिय थे। इक्ष्वाकु वंश बता दिया। बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में, शाक्य गणराज्य में हुआ। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार के अंदर। ज्ञान प्राप्ति के समय पेड़ कौन सा, पीपल के पेड़ के नीचे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया, सारनाथ में 5 ब्राह्मण साथियों को दिया, मैंने नाम भी बता दिया आपको। बुद्ध की मृत्यु कहां हुई, कुशीनारा के अंदर, 483 ईसा पूर्व। अब देखो बुद्ध के जीवन से महत्वपूर्ण घटनाएं, महाविनिष्क्रमण या महानिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को संबोधि कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति की घटना। महा धर्मचक्र परिवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया वो घटना। महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना। और आर्य परियोजना, गृह त्याग के पश्चात 6 वर्ष तक सत्य की खोज का प्रयास किया, वह चीज है। और भूमि स्पर्श मुद्रा, एक बार क्या हुआ कि जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे तो भाई देवता भी परीक्षा लेते कि इनको विचलित किया जाए, तो इन्होंने काम देवता को, है ना, काम देवता को मार के रूप में भेजा, मार नाम था, मार के रूप में भेजा, और उनपे भी इन्होंने विजय प्राप्त की, और वह मुद्रा कहलाती है भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मार देवता पर विजय प्राप्त करने की घटना जो है वो ये पुराना है, उस समय जब दिया था तब की एड है, इसलिए इस पे ध्यान मत देना। क्लासेस आप लोगों को वैसे दी, और पशु परिचर वालों के 10 तारीख को जो है, बाकी जिसके भी करंट अफेयर्स पढ़ना हो 10 तारीख को अपन जुलाई से सितंबर का करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ेंगे, थ्योरी वाली क्लास, ठीक है ना, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। इसके बाद उम्मीद है कि अभी तक आप लोग सभी जो है इसका हिस्सा बन चुके होंगे, और नहीं बने हो तो शायद आप लोग अभी बहुत भूल में हो। जल्दी से जो है अपने अभ्यास सीरीज को सुनिश्चित कर देना। बाद में देखो रट्टा लगाओगे, सोल्ड आउट कर दी सर हमें ज्वाइन करनी, निर्णय समय पे लिए जाते हैं, अभ्यास चाहे कभी करो, जब हमारी कैपेसिटी फुल हो जाएगी हम कर देते हैं सोल्ड आउट। उसके बाद में फिर आप जानो और आपके अन्य प्लेटफॉर्म जाने जो आप लोगों को ऐसी चीज
उपलब्ध करवा सके, संभव नहीं है वैसे, ठीक है। हमने तो जो है ओखली में सिर दिया हुआ है, इसलिए हम डरते ही नहीं अब। तो इसलिए ये कॉम्बो पैक में देखना, कॉम्बो में ज्यादा आप लोगों को फायदा। अच्छा, लेवल फर्स्ट के ईवीएस वालों की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है और ईवीएस के साथ में कॉम्बो भी दे दी है, तो वो देख लेना। मैथ्स की टेस्ट सीरीज नहीं आएगी, ये भी बता दो। संस्कृत की टेस्ट सीरीज नहीं आएगी, ये चीज पहले ही बता देता हूं, ठीक है। और ईओआरओ की टेस्ट सीरीज दे दी है। पशु परिचर के 15 मॉडल पेपर जो वो अपडेट कर दिए गए नए प्रश्नों के अनुसार। अब ऊपर से जिसके लिए हुए हैं, ऊपर से पता नहीं चलेगा, जब अंदर टेस्ट दोगे तब पता चलेगा कि आउट ऑफ सिलेबस वाले जो थे प्रश्न वो हट गए और नए सिलेबस जो आया था उसके अनुसार है। कई जने तो ऊपर से गुरुजी हमारे तो अपडेट हुए नहीं। अरे टेस्ट देखे तो देख भाई, अपडेट हो गए थे टेस्ट सारे के सारे, ठीक है। 2-4 कोई बाकी है तो वो भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब टेलीग्राम से जुड़ जाना, ताकि किताब जब भी आएगी तैयार हो जाएगी। अभी देखो आप लोगों को पता ही है, 4-5 दिन जो है, आपको पता है अपने नया सब्सक्राइबर आया है, अपने परिवार में नया सदस्य आया है, पुत्री हुई है, मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। तो 4-5 दिन मैं वहां भी जीता। आप लोगों को एक बार मैंने बताया था लगभग 20-25 दिन पहले कि मुझे अचानक जो है बहुत जबरदस्त जो है परिवार में एक समस्या हुई और मुझे एम्बुलेंस में मतलब तुरंत जो है जाना पड़ा था। वो उस समय समस्या यही थी। हर चीज जो है देखो बताई नहीं जा सकती। उस समय समस्या ये थी, ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे, आप लोगों की दुआएं थी ये, लेकिन कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। बहुत सारे तनाव और इनसे गुजरा हूं मैं, लेकिन आप लोगों को कहीं मैंने मतलब आभास तक नहीं होने दिया। कारण कि आप लोगों की पढ़ाई के प्रति आप लोग सीरियस रहे और आप लोगों की पढ़ाई के प्रति हम लोग सीरियस रहे और सहानुभूति नाम का कोई शब्द बीच में नहीं आए। इसलिए ये चीजें ये अब बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें सब जो है अब हो चुकी है, इसलिए बता रहा हूं कि ये बताया था ना आपको, मैं अर्जेंट में गया था एकदम, और यहां से अहमदाबाद एम्बुलेंस में जाना, और आप लोग समझ सकते हो उस समय क्या कंडीशन हुई होगी। ये चीजें ऐसे होती हैं, भगवान भी परीक्षा लेता है, लेकिन आप लोगों की दुआएं काम आती है। तो ये 4-5 दिन जो है, अब पुस्तक आने मैंने 10 नवंबर तक कहा था, लेकिन डिले होगी। डिले यूं होगी कि 4-5 दिन ये जो है उसमें गए हैं मेरे, इसलिए डिले होगी। और जितना मतलब मान लो 10 दिन भी डिले हुई तो वो और भी बेहतरीन बन के आएगी बुक, ठीक है। ये क्लास, ये टेस्ट सीरीज और वन लाइनर, एसएसटी वालों को तो बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की क्लास साथियों यहीं पे पूरी कर रहे हैं। कल 8 बजे टाइम पे अपन जुड़ेंगे और दीपावली के बाद में अब अपन ने कर दी है क्लास की वापस से बॉडी। तो जिसने नहीं देखा देख लेना, ढंग से और व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेना। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।